हमारे देश में लगी हुई है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी, ये समझ लो। और जहाँ शुद्धता है वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जहाँ पे थोड़ी बहुत शुद्धता बची है अभी, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गाँव की तरफ अभी बहुत से ऐसे गाँव हैं जो बिल्कुल शुद्ध हैं, खान पान शुद्ध है, रहन सहन शुद्ध है, हर चीज़ शुद्ध है। समझ तो जाते हैं हम लोग, गांव में जाते हैं कभी तो हम तारीफ़ करते नहीं थकते गांव की, कि भाई आजकल अगर कहीं शुद्धता है तो गांव में ही है, शहर तो बर्बाद हो चुके हैं, शहर तो दूषित हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं, शहरों में मिलावट आ चुकी है। तारीफ़ें करना जानते हैं केवल, लेकिन उन गांव वालों को कभी सपोर्ट नहीं करते। हम चाहें तो गांव की शुद्धता शहरों तक पहुंच सकती है, गांव में जो चीज़ें शुद्ध मिलती हैं वो शहरों तक पहुंचाई जा सकती हैं। शहरों में मिलावट होने का मुख्य कारण क्या है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई आदमी अपने मन से नहीं चाहता कि मैं मिलावट करूं। दो ही चीज़ें होती हैं जहां मिलावटखोरी आती है, या तो लालच, लालच में मिलावट करता है, या फिर डिमांड की पूर्ति ना कर पाना। जो डिमांड आई है, 100 लीटर दूध की डिमांड आई है और हमारे पास केवल 70 लीटर है, तो हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं से मिलावट करके 100 पूरा करने में लग जाते हैं। तो डिमांड पूरी ना कर पाना, ये भी मिलावट का एक बहुत बड़ा कारण है। और ये केवल तभी होता है जब हम गांव को सपोर्ट नहीं करते। शहर में कंपनियां हैं, उनको पता है ग्राहकों की कमी कोई नहीं है, कुछ भी बना के डाल दो, बेच दो, सब खरीद लेंगे ये लोग, सब खरीद लेंगे ये लोग। इसलिए कुछ ना कुछ खुरपैच चलती रहती है, 3-5 करते ही रहते हैं। अगर हम ऐसा कोई सिस्टम बना दें जहाँ पर गांव से डायरेक्ट शुद्ध चीज़ शहर के घर घर तक सप्लाई हो जाए, तो दोनों चीज़ें, दोनों का काम बन जाएगा। गांव वालों को शहर आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज शहर जो भरे पड़े हैं, इंसान पे इंसान चढ़ा पड़ा है, एक एक बिल्डिंग में हज़ार हज़ार बंदा रह रहा है। कारण क्या है, क्योंकि गांव में रोज़गार की कमी हो गई है, इसलिए शहर की तरफ भाग रहा है। और शहर की तरफ भाग रहा है तो भगदड़ मच रही है, भगदड़ मच रही है। तो बाकी कंपनियां क्या कर रही हैं, बाकी कंपनियां उसका फ़ायदा उठा रही हैं, मिलावट कर रही है। अब मरता क्या ना करता, लेना पड़ेगा सामान पैकेट वाला, अंदर क्या है कोई नहीं जानता। क्वालिटी कंट्रोल घूस दे के ओके हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छी अच्छी कंपनियां फेल है भाई, नेट पे सर्च करो, अच्छी अच्छी कंपनियों के सैंपल फेल हैं, तो क्या करें, वही दोबारा आ जाएंगी, वही मिलावटी माल बेचने। तो क्या करना है, अब गांव वालों को सपोर्ट करना है। गांव वालों को कैसे सपोर्ट करना है, पिछले 6 महीने से मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे एक मुहिम छेड़ा जाए, जो गांव की शुद्धता की जो चीज़ें हैं, जो शुद्ध चीज़ें हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, बिल्कुल शुद्ध मिलता है गांव में, दालें हो गई बिल्कुल शुद्ध है, और भी बहुत सी सब्जियां हैं या कुछ भी है, बिल्कुल शुद्ध मिलता है। ये कैसे शहरों तक पहुंचानी है, इसका एक सिस्टम बनाने के लिए मैं 6 महीने से विचार कर रहा था, जो अब मेरे दिमाग में आ चुका है कैसे क्या करना है, और बहुत जल्दी इसको लागू करेंगे। आप लोग का सपोर्ट भी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और करना क्या है, वही सेम काम जो हम कर रहे हैं उसी में इसको ऐड ऑन कर देना है। जो हम घर घर पर्चे बांट रहे हैं, हम घर घर संदेश पहुंचा रहे हैं युग परिवर्तन का, उसी में एक पर्चा और ऐड कर देना है, और उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। और जो भगत चाहते हैं कि हम भी कोई काम करें, हम भी प्रचार में योगदान करें, तो उन लोग को खुला निमंत्रण है, आए मैदान में और युग परिवर्तन में अपना हिस्सा लें। और देखते ही देखते एक ऐसा मुहिम छिड़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। 5-7 चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, प्रचार भी हो जाएगा, मिलावट की रोकथाम हो जाएगी, घूसखोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रास्ता बता देंगे कैसे क्या करना है, और जात पात खत्म हो जाएगी, क्योंकि सत्संग से जुड़ जाएंगे लोग, उनको पता लग जाएगा जात पात का क्या चक्कर है, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि सब एक हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाएंगे, तभी हमारे देश का कल्याण होगा, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। वरना तुम सोचो कि किसी नेता के सिर पे ये काम छोड़ दे तो हो जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं होने वाला। ऐसी ऐसी लूट करी है नेताओं ने, आप सोच भी नहीं सकते। और हमने हमेशा बिल्ली को ही रखवाली दे दी है दूध की,
तो बिल्ली दूध की रखवाली नहीं करती भाई, दूध का सफाया करती है। तो रखवाली कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, अपने दम पे करेंगे। और जैसे मैंने कहा था पिछली बार कि सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जो 100% यूरिया फ्री है, 100% पेस्टिसाइड फ्री है। पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पे 50,000 रुपये का जुर्माना है किसान पे। तो भाई वो भी तो इसी दुनिया में रह रहा है, वो भी तो बिना यूरिया के, बिना पेस्टिसाइड के अच्छी फसल उगा रहा है। हमारे दिमाग में ये भूसा भर दिया गया कि जब तक तुम ये यूरिया यूज़ नहीं करोगे, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी फसल नहीं हो सकती अच्छी। ये भूसा भर दिया गया दिमाग में। और ये इसलिए डाला गया है ताकि ये दूषित फसल खा खा के हमारे बच्चे कैंसर से मरें, ताकि उनकी दवाइयाँ बिकें। जो ये बीज दे रहे हैं हमें, पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, वही कैंसर की दवाइयाँ भी बना रहे हैं। एक ही बंदा है, दो नहीं है, समझ लो। तो ये जलाने का काम भी खुद ही कर रहे हैं और आग बुझाने का काम भी खुद ही कर रहे हैं। यही है असली राजनीति। समझ लो। तो अब क्या करना है? अब एकजुट हो जाना है, अब एक दिशा में चलना है। अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े हों। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है। रोज़मर्रा की चीज़ें हम खरीदते हैं, हर चीज़ खरीदते हैं, और कंपनियों को हम अरबपति करोड़पति बनाते हैं। जो कंपनियां सारा पैसा लेके विदेशों में चली जाती हैं, यानी हम ऐसे गुलाम बन गए इनके कि इन्हीं को कमा के भी दे रहे हैं और इन्हीं से जहर भी खरीद रहे हैं, पैसा दे के जहर खरीद रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है, उसका नाम मैंने सोच लिया है कबीर शरणम। कबीर शरणम यानी कबीर की शरण में आओ, जहाँ पर कोई जात पात नहीं, जहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, जहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं, जहाँ पर कोई गोरा काला भेद नहीं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का वाणी भेद, भाषा भेद कुछ नहीं। तो कबीर शरणम एक ऐसी संस्था बनेगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को इन्वॉल्व कर दें, हर चीज़। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई कहता है जी कोई लैपटॉप लेना है, कोई टीवी लेना है, कोई फलाना ठिकाना कुछ भी लेना है, ऑनलाइन पे चले जाते हैं, अमेज़ॉन। अब कहते हैं, बड़ी तारीफ़ें करते हैं अमेज़ॉन की, अरे वो अमेज़ॉन वाला वो एक कमरे से स्टार्ट हुआ था और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन सेलिंग, मतलब हम दूसरों को नंबर 1 बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और खुद कुछ भी नहीं, जीरो। तो अब मैं यही विचार कर रहा हूँ कि कैसे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हम सब जुड़ेंगे और जिसका मान के चलो कि 70 to 80% जो प्रॉफिट होगा वो हम कहाँ लगाएंगे? अपनी ही देश की जनता पे लगाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि सड़कों पे भिखारी खड़े हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। किसके बच्चे हैं वो? तुम सोच भी नहीं सकते किसके बच्चे हैं। चलो एक तो हो गया गरीबी में भिखारी की पूरा परिवार ही बेचारा भीख मांग रहा है, एक है हमारे तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर कर के, आंखें निकाल के, हाथ काट के, पैर काट के फुटपाथ पे बैठा रखा है। आज जो कह रहे हैं ना बच्चा 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 उठाए जा रहे हैं, बच्चे उठाए जा रहे हैं, इनको पता लग गया कि बहुत अच्छा कमाई का साधन है। एक बच्चे को दिन में केवल खाना खिलाना है इन्होंने, 100 रुपये का भी खाना नहीं खा पाता बच्चा, समझ लो। और वही बच्चा हाथ पैर काट के बैठा देंगे, तुम्हारे हमारे जैसे नाना करते 1000-2000 रुपये दिन का बना लेगा वो। यानी एक बच्चा उठाओ
और 1,000 दिहाड़ी पे लगवा दो उसको, 1,000 कमा के देगा कम से कम। तो तुम्हारे हमारे बच्चे रोज उठ रहे हैं इसीलिए। और कारण क्या है वो भी समझ लो, क्योंकि हमने केवल अपनी तरफ देखना शुरू कर दिया। हमने गरीबों को, हमने बेचारे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उनको हमने निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, अनदेखा करना शुरू कर दिया। अब वो भी भगवान के बच्चे हैं, पेट लेके आए हैं, वो भी सोचते हैं बेटा तुम हमें नहीं देखते तो हम तुम्हें नहीं देखते, तुम्हें हमारी परवाह नहीं तो हमें तुम्हारी परवाह नहीं, तुम हमारी मदद नहीं करते तो हम भी तुम्हें रोता हुआ देख के दया नहीं करेंगे। तो क्या कर रहे हैं वो, उठा उठा के हमारे तुम्हारे बच्चे किडनैप कर रहे हैं। समझो, कोई क्रिमिनल बन रहा है, क्यों बन रहा है, पैसे की ज़रूरत है, मांग रहा है किसी से, नहीं दे रहे हैं वो लोग, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, तो चोरी करने लग गया, चोरी करते करते किसी का कत्ल करने लग गया। ऐसे ही छोटे छोटे गुनाह करके बड़ा गुनाहगार बन जाता है इंसान। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ना तो हमारी सरकारें उन पे ध्यान दे रही हैं और ना ही हम लोग ध्यान दे रहे हैं। विदेशों में आप देखोगे कि सरकारों ने क्या किया है कि जो बच्चे, जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनको काम नहीं करना है, उन उन तक को सपोर्ट करती है सरकार, बेरोजगार भत्ता देती है। और ये 500-700 नहीं देती है, 1,000 यूरोज, 1,000 डॉलर से ऊपर जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि उन लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है। वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। हालांकि ये सिस्टम सरकार को बनाना चाहिए, लेकिन सरकार तो बना चुकी, वो सब कुछ कर चुकी, उसको तो छोड़ो, वो पहुंच गई भगवान के पास, पहुंचा दिया उसने सबको। हमने अपना सिस्टम खुद बनाना है। हम लोग जब एक हो जाएंगे तो हमें किसी सरकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने देश का भला खुद कर पाएंगे। और कुछ नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना कि तुम कहो कि जी हमसे पैसे मांगेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है। एक सिस्टम बना दूंगा मैं ऐसा कि उस सिस्टम में चलना है। रोज़मर्रा का जीवन जो तुम्हारा है वही रखो अपना, सेम डिट्टो, एक सुई भी इधर से उधर नहीं करनी है। जो तुम्हारे खर्चे हैं वो खर्चे तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बना दिया जाएगा कि उसी से देश का भला हो जाएगा। जो तुम कर रहे हो उसी से भला हो जाएगा। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games to start my day. On Tuesday, उसी से भला हो जाएगा, क्योंकि युग परिवर्तन तभी होगा जब हम में परिवर्तन होगा। युग का मतलब समय नहीं होता है कि कोई सोचे कि समय परिवर्तन नहीं, ये मन परिवर्तन है। जब हमारा मन परिवर्तन हो जाएगा तो अपने आप हम कलयुग से सतयुग में आ जाएंगे। हमारा काम है मन परिवर्तन करना। समझो, अज्ञान में डूबा हुआ है, इसको ज्ञानी बना देना। असत्य में डूबा हुआ है, इसको सत्य से जोड़ देना। समझो, तो ये सब तब होगा जब हम एक सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम के द्वारा ही सारे भिखारियों को हटा दिया जाएगा। जितने भी भिखारी तुम्हें दिख रहे हैं, गांव गांव, शहर शहर जो भी हैं, इनको वहाँ से हटा के इनको एक अच्छा जीवन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनकी जगह कोई और आ जाएगा। फिर केजीएफ की फ़ौज खड़ी है सामने। ये केजीएफ इसीलिए मैंने बना रखा है क्योंकि आने वाले समय में ये केजीएफ युग परिवर्तन करेगा। समझो, कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार होगा, केजीएफ टीम खड़ी होगी। पर्सनल कामों के लिए नहीं, समाज के लिए, कि मेरी सास बहुत पीटती है जी मुझे बचा लो, ऐसे कामों के लिए नहीं। सास पीटती है तो तेरे कर्मों पे पीट रही होगी, या कोई गलती कर रही होगी, गलती को सुधार। सास को कुत्ते ने थोड़ी नहीं काट रखा जो पीटेगी तुझे। तो अपने पर्सनल काम नहीं करने हैं कि मैं जी मेरी खेती बाड़ी जी, मेरा केस चल रहा है किसी के साथ, ऐसा वैसा। इस काम के लिए केजीएफ नहीं बनी है। समझ लो, केजीएफ हमने बनाई है समाज की भलाई के लिए। जब केजीएफ की टीम वर्क करेगी
तो खड़े कांपेंगे लोग गलत काम करने से। ये समय भी आएगा और देखते जाओ बहुत जल्दी आएगा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम हमने बनाना है जिसके द्वारा हम इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हम अपने देशवासियों की मदद स्वयं कर सकें बिना एक पैसा अलग से खर्चे। समझो? तो उसके लिए बहुत ही जल्दी वर्क किया जाएगा और उसी से प्रचार प्रसार भी होगा। उसी से जो लोग प्रचार में आना चाहते हैं, जो घर बार छोड़ना चाहते हैं, जो परिवार में नहीं रहना चाहते हैं, उनको भी उसी से सपोर्ट मिलेगी। और पूरे वर्ल्ड में गांव-गांव जाओ और प्रचार करो, लोगों को सत्य से जोड़ो, बताओ उनको सत्य के बारे में। तो ये पूरा मुहिम हम 2026 में स्टार्ट कर देंगे। तो इसकी वेबसाइट अब तैयार होने वाली है और वेबसाइट के तैयार होने पर हम ये पूरा प्रोग्राम सेट जो मैंने किया है इसको बड़े अच्छे से करेंगे। और जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं जो यूरिया, पेस्टिसाइड्स ये सब नहीं यूज़ करते, ये लोग मुझे संपर्क करें। और जो किसी भी कोई भी शुद्ध खाद्य पदार्थ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो मुझसे संपर्क करें। क्योंकि हम केवल और केवल केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, यूरिया फ्री इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। और गांव में जो बेरोजगारी है वो भी ख़त्म होगी और शहर वालों को जो शुद्ध सामान है वो घर में बैठे प्रोवाइड करेंगे। ये एक चैन बना देंगे और इस पे बहुत जल्दी वर्क करना है हमने। इससे हमारे प्रचार प्रसार का भी साधन एकदम खुल जाएगा। यानी कि टीवी में जो प्रचार आता है वो भी इसी से हैंडल हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें, कहने का मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये ऐसे ही नहीं बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके पीछे कारण है, क्योंकि जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। कुछ भी करने के लिए स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और स्ट्रांग हम तब होंगे जब ये जात पात का चक्कर छोड़ के, ये भ्रष्टाचार का चक्कर छोड़ के, ये ऊंच नीच का चक्कर छोड़ के हम सब एक होंगे, तब होगा ये काम। तो इसको हम बहुत जल्दी लागू करेंगे। और कुछ नहीं करना है आपने, बिल्कुल सिंपल, एक सिंपल सा काम बताएंगे आपको, बड़े आराम से आप करोगे इसको। और जो जितना काम करेगा उसको उतना ही मालिक का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है। भक्ति भजन संदेश, बिल्कुल गलत फहमी है ये आपकी कि बिना यूरिया के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। जो बिना यूरिया के अच्छी खेती बाड़ी करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें 9256111007। आपको नहीं पता कि ये यूरिया का क्या खेल है। ये हमारे देश में कैंसर फैलाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो तो झेल लेता है इसको, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आप समझ लो कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि चौथी स्टेज में पहुंच जाओगे। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता रोने के अलावा। इसको अभी से सही नहीं किया गया तो आने वाले समय में, जैसे बठिंडा से एक ट्रेन चलती है कैंसर एक्सप्रेस, ऐसे ही कई शहरों से ट्रेनें चलेंगी कैंसर एक्सप्रेस। तो अभी भी समय है। हमारा जीवन तो निकल गया, आने वाले बच्चों को अगर एक अच्छा जीवन देना है तो हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी।
तो कबीर शरणम जो वेबसाइट है ये भी बहुत जल्दी तैयार होगी। या इसका KGF नाम रखेंगे शॉर्ट में, दोनों नामों से चलेगी ये। और अब मेरी विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी। शुरुआत जापान से होगी, उसके बाद साउथ कोरिया, सिंगापुर, फिलीपींस, रशिया, चाइना होते हुए आगे निकलेंगे। युद्ध का तो हाल पता ही है आपको, कैसे मासूमों को, आम इंसानों को मारा जा रहा है। पहले युद्ध होते थे दो राजाओं में, और युद्ध का क्षेत्र आम नागरिकों से बहुत दूर होता था। आप ये सोच लें कि महाभारत का भी युद्ध हुआ तो अपनी रियासतों से बहुत दूर कुरुक्षेत्र में जाके उस धरती को चुना गया कि यहाँ पे युद्ध किया जाएगा। युद्ध करने का मकसद ये नहीं होता है कि आम जनता को मारना है। युद्ध का मकसद होता है कि दो राजा लड़ेंगे और जो जीतेगा वो दोनों राज्यों पर राज करेगा। लेकिन इन निकम्मों ने युद्ध का मतलब ही बदल दिया है। इनको लगता है कि मासूम बच्चों के कॉलेज में बम मार दो, वहाँ 100-200 बच्चे मर जाएंगे। हॉस्पिटलों पे बम फेंक दो, वहाँ डॉक्टर मर जाएंगे, मरीज मर जाएंगे। रिहायशी प्लॉट्स पे फेंक दो, 500-700 बंदा मर जाएगा। ऐसे हम युद्ध जीत जाएंगे। पता नहीं क्या खा के पैदा हुए हैं ये लोग। अरे तुम लोगों ने लड़ना है भाई तो समुद्र के बीच में तुम चले जाओ कहीं पे, वारशिप्स लेके आपस में फोड़ते रहो, एक दूसरे को मारते रहो। वहाँ पे जो जीत जाएगा वो राज कर लेगा दूसरे पे। आम जनता की क्या, उसका क्या दोष है? हैं? वो बेचारे दाने दाने को वैसे ही मोहताज हैं, हैंड टू माउथ हैं। गरीब बेचारा पूरा दिन काम कर रहा है कि कैसे परिवार पालूं, और तुम ऊपर से बम फोड़ते रहो सिर के ऊपर। मतलब बिल्कुल जाहिलियत, मतलब इंसानियत का कत्ल कर दिया इन लोगों ने। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अच्छे लोग शांत हैं, चुप हैं, और बुरे लोग सत्ता में हैं। अच्छे लोग सोचते हैं हमारे साथ थोड़ी नहीं बुरा हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे साथ भी होगा। Manish, Guruji, I will also start listening to your satsang. I will pay attention to satsangs. Guruji, I am also understanding. अच्छी बात है, अच्छे से समझो इसको। एक एक बात जो बताई जा रही है तुम्हारे भले के लिए है। एक एक बात में गूढ़ रहस्य छुपे हैं। जो समझ जाएगा वो प्राप्त कर लेगा, और जो नहीं समझेगा वो यहीं धक्के खाएगा। एक तो वैसे 84 के धक्के हैं, ऊपर से बम फोड़ फोड़ के और बेचारों को दुखी कर रखा है। हद कर दी है। भक्ति भजन संदेश, भाई वही समझा रहा हूं कि अगर इस पाप कर्म से भी बचना है, हालांकि इसको पाप नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो एक ज़रूरी चीज़ बन चुकी है। फसल बचानी है तो पेस्टिसाइड डालो। फसल को बचाने के लिए तुम ये काम कर रहे हो, इससे हजारों लाखों जीव मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अब नहीं मारो तो फसल नहीं होगी।
तो ये एक सिस्टम बन चुका है, लेकिन ये सिस्टम हम ख़त्म कर सकते हैं। बिना पेस्टिसाइड्स के बहुत अच्छी फसल हो सकती है। असल में फसल क्यों नहीं हो पाती बिना यूरिया के, क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये जो बीज आया हुआ है, ये बीज सारा मॉडिफाइड है, ये इनका मॉडिफाइड बीज है। इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इस बीज में कीड़ा लगेगा ही लगेगा, इस फसल में कीड़ा लगेगा ही लगेगा। ये बनाई ऐसी, इसको ऐसा सिस्टम बना दिया है। और ये पेस्टिसाइड डालोगे तो नहीं लगेगा, ये यूरिया डालोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये सिस्टम बना दिया इन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने ये खुरपैच करी है। एक समय ऐसा था भाई, बिना यूरिया के फसल होती थी, गोबर की खाद चलती थी, बहुत बढ़िया फसल होती थी। देसी गाय होती थी, उसी के पेशाब और उसी के गोबर से मिक्स करके उसको बहुत बढ़िया खाद बनती थी। इन्होंने ब्रीड तक चेंज कर दी, नस्ल खत्म कर दी देसी गाय की। कृत्रिम गर्भधारण ये बोल बोल के करवा दिया कि इससे ज़्यादा दूध देगी, आने वाला बच्चा ज़्यादा दूध दे देगा। 2 किलो दे रही है तो 20 किलो देगी। पूरे भारत से नस्ल ख़त्म करवा दी इन लोगों ने देसी गाय की, जबकि इनको नहीं पता कि देसी गाय का अगर दूध और घी अगर हम खाने लग जाएं तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। और ये दारा सिंह जैसे जितने भी थे, ये वही दूध और घी खा खा के पहलवान बने थे। किंग कॉन्ग तक को ठोका था इन्होंने। और आज हमें कहा जाता है कि दूध और घी खाओगे तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा और फलाना ढिकाना। भाई ये उस गाय की बात हो रही है जो अंग्रेजी गाय है, उसका खाओगे तो मरोगे। और अगर देसी गाय का खाने लग गए तो तुम ठीक हो जाओगे। समझो, आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी तुम्हारी देसी गाय का दूध पीने से। दूध नहीं है वो, औषधि है, औषधि। देखो बिना फर्टिलाइजर के ये फसल ले भी रहे हैं, यूकेसी। बहुत से लोग हैं जो बिना यूरिया के, बिना फर्टिलाइज़र के अच्छी फसल लेते हैं। और अगर कोई करना चाहता है शुरुआत तो मुझे मैसेज कर सकता है 9256111007। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे देसी बीज भी ले सकते हैं। ये नकली बीज मत लो, इन्फेक्टेड बीज है ये। देसी बीज लो और देसी खाद, इससे काम शुरू करो। तुम जो भर भर के मुट्ठियाँ डाल रहे हो ना, ये अपने ही बच्चों को कैंसर खिला रहे हो। समझ लो, ये कैंसर की गोलियां हैं जिससे कैंसर होता है। छोटी छोटी गोलियां, ये वाइट वाइट कलर की। हमारे देश की ये जो अनाज है, ये हम किसी विदेश में बेच नहीं सकते। जहाज के जहाज पलटी मार देंगे वो लोग लास्ट में, जब उनके क्वालिटी कंट्रोल पे खरे नहीं उतरेंगे। वापस भी नहीं भेजेंगे कि तुम अपना जहाज ले जाओ, वहीं गिरा देंगे, डंप कर देंगे। क्योंकि ये हम जो खा रहे हैं वो कोई भी नहीं खा रहा है पूरी दुनिया में। बर्बाद हो गए हम लोग। विदेशों में मैं जाता हूँ, खाना खा के पता लगता है कि क्या क्वालिटी है हर चीज़ में। फ्रूट्स में, दूध में, घी में, पनीर में, कुछ भी खाओ, अलग ही सिस्टम है।
लेकिन यहाँ पे बुरा हाल है, पता नहीं क्या क्या खिला दें। वो मोहाली में तो मोमोज़, नॉनवेज मोमोज़ में कुत्ते कुत्ते खिलाने लग गए ये लोग, बताओ।